तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल कॉल ओनली एड्स। आपने देखा होगा गूगल पे ना कई बार इस टाइप की एड्स आपने देखी होगी। आपने गूगल पे सर्च किया और आप तो इस टाइप की एड देख रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का डायलर खुल जाता है। मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है आपको, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना आप कोई वेबसाइट पे नहीं, मोबाइल के डायलर पे आ जाते हो। मोबाइल का सीधा डायलर खुल जाता है, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मोबाइल का डायलर। तो इस तरह की एड्स कैसे बनाए कि सीधा क्लिक होने के बाद मोबाइल का डायलर ओपन हो जाए, उसे बोलते हैं कॉल ओनली एड्स। आज हम यही देखने वाले हैं इस टाइप की कॉल ओनली एड्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? आपने बहुत बार नेट पे इस तरह की एड देखी होगी कि आपको यहाँ पे रिजल्ट की, यहाँ पे आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो आप वेबसाइट पे नहीं जाओगे, आप मोबाइल के डायलर पे जाओगे। आपको वहां पे प्री डिफाइंड नंबर टाइप होता हुआ मिल जाता है, आपको बस उस पर कॉल करना है, बस। तो इस तरह की एड कैसे बनाए, कॉल ओनली एड कैसे बनाए, कोई वेबसाइट पे नहीं, मोबाइल के डायलर पे जा रहा है बंदा, वो हम देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एड अकाउंट पे आ जाओ। मैं आ चुका हूं एड अकाउंट पे। जाने के बाद न्यू कैंपेन को मैं क्रिएट कर देता हूँ। न्यू कैंपेन पे आ जाता हूँ, अपने कैंपेन का मोटिव चूज करो। मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ कॉल गाइडेंस, सर्च ही आपको यहाँ चूज करना है, क्योंकि कॉल ओनली एड इज अ टाइप ऑफ सर्च एड। कॉल ओनली एड भी एक सर्च एड का ही एग्जांपल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, यहाँ पे आप कोई भी चूज कर दो, नहीं तो आप बाद में भी चूज कर सकते हो कि आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, फोन चाहते हो, ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो, या बाद में भी कर दो या अभी चूज कर दो। मैं बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पे जो भी आप फोकस करना चाहते हो, बिडिंग है, मैं हमेशा यहाँ पे क्लिक्स रखता हूँ कॉल ओनली एड्स में ज्यादातर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट मैं रख देता हूँ यहाँ पे, मतलब 50 रुपए से ज्यादा कोई कॉल ना जाए। ठीक है, एक्चुअली एक मैं बता देता हूँ, कॉल ओनली एड थोड़ी महंगी होती है नॉर्मल सर्च एड से। कॉल ओनली एड महंगी होती है सर्च एड से, तो यहाँ पे आपको क्लिक का ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्लिक, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक बिजनेस क्या चाहता है, एक चीज समझो, एक बिजनेस को चाहिए लीड्स, एक बिजनेस को चाहिए लीड्स। अगर मैं मान लो टाटा स्काई के नए कनेक्शन बेचता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कॉल करें, लोग मुझे कॉल करें। अल्टीमेटली कॉल क्या है, लीड है। लेकिन अब मान लो नॉर्मली सर्च एड में क्या होता है, नॉर्मली सर्च एड में क्या होता है, लोग देखते हैं पैसे बर्बाद होते हैं। क्यों? हर 10 क्लिक के बाद एक लीड आती है, या बोल लो हर 10 क्लिक के बाद कोई एक बंदा आपको कॉल कर रहा है। तो ये बढ़िया बात है, बेकार बात है? बेकार बात है। और एक क्लिक मान लो आपको पड़ रहा है 20 रुपए का, मतलब 20 रुपए का एक क्लिक, और टोटल क्लिक कितने, 10। यानी कि हर 200 रुपए के बाद आपको क्या पड़ रहा है, हर 200 रुपए के बाद आपको एक लीड मिल रही है। लेकिन एक चीज बताओ, कॉल ओनली एड्स अगर अगर 60 रुपए क्लिक पड़े तो क्या ज्यादा है, कम है? कम है, क्योंकि सीधा मोबाइल का डायलर खुल रहा है ना, सीधा मोबाइल का डायलर खुल रहा है, सीधा बंदा आपके डायलर पैड पे आ रहा है। तो सीधी बात है, यहाँ पे एक क्लिक होगा तो सीधा बात है वो क्लिक्स आपके बंदे के मोबाइल के डायलर पे जाएगा, सीधा उसे वहां से डायरेक्टली कॉल ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जाती है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे नॉर्मली अगर 20 रुपए बिड जा रही है ना, 60 70 80 रुपए आपके यहाँ पे बिड जा सकती है कॉल ओनली एड। ठीक है, ये बिल्कुल होता है यहाँ पे। तो कॉल ओनली एड थोड़ी महंगी होती है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से सीपीसी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अपने जो भी आपको सेटिंग करनी है, लोकेशन, लैंग्वेज, सब कुछ कर दो। मैं अभी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एग्जैक्टली मैं कुछ कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट किया, अब नीचे देखो, यहाँ पे आपको क्या, ऐड कुछ हेडलाइन नहीं लिखनी है। ध्यान से सुनो, कुछ भी हेडलाइन नहीं लिखी। अब तक तो सेम वही था, क्या, बिडिंग, कैंपेन सेटिंग पे सब कुछ वही था, कीवर्ड्स तक वही था, ऐड ग्रुप तक वही था, बट एड्स में आपको ये हेडलाइन डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, बल्कि इसको डन करके क्या, आप बाय डिफॉल्ट ये खुलाएगा, आपको इसको सबसे पहले करना है डन। आपको क्या करना है, डन। डन इस कोई भी एक्सटेंशन में नहीं बनानी है आपको, आपको बस इसे करना है डन, कुछ भी नहीं लिखना, और डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अपना डेली बजट सेट करो, जो भी आपका डेली बजट होगा सेट करो। सेट करने के बाद नेक्स्ट करो, या फिर कस्टम डेली बजट करना चाहो तो कर दो कि भाई मैं 1000 रुपए डेली बजट लगाऊंगा। जो भी आप बजट लगाना चाह रहे हो, मैंने लिख दिया 1000 रुपए डेली बजट। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बस कैंपेन को डायरेक्टली क्या कर दो, पब्लिश कर दो। क्या कर दो, पब्लिश कर दो। देख लो हो गया, बस पब्लिश कैंपेन,
पब्लिश। ठीक है, अभी तक मैंने कोई ऐड ही नहीं बनाई। आप पिछली बार तक देख रहे होंगे क्या बनानी पड़ती है मुझे, क्या बनानी पड़ती है मुझे, एक कैंपेन लेवल पे करो, ऐड ग्रुप पे करो, कैंपेन पे कुछ सेटिंग्स होती है वो सारी आपको करनी करनी है। ऐड ग्रुप की जो जो सेटिंग मैंने बताई है वो सारी करनी है, बट एक सेटिंग नहीं करनी जो कि है एड्स लेवल। वहां पे कुछ भी नहीं छेड़ना, कोई हेडलाइन कोई डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, उसको बल्कि डिलीट करना है। कैंपेन और एड ग्रुप में जो मैंने फोकस बताया है कि कैसे लोकेशन को सिलेक्ट करना है, कैसे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट एंड डेट, बिडिंग को कैसे चूज करना, बजट को कैसे चूज करना, वो सारी सेटिंग्स सेम। बट एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, एड्स को बस आपको डिलीट करना, बस यही थोड़ा फर्क है। एड्स को डिलीट कर दो, आप एड्स को डिलीट कर दो, बट चलेगा कैसे, चलेगा कैसे? यहाँ पे देख लो भाई, कैंपेन में प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप इसे प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में देखो, आप अभी कैंपेन लेवल पे ऊपर देखो S1, मैंने कोई यही कैंपेन का नाम था, सर्च 1 यही था। तो मैं लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कैंपेन के अंदर क्या दिख रहा है, एड्स। क्या दिख रहा है, एड्स। एड्स पे जाओ, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। कहां जाना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या देख लो, कॉल एड। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले ये ऑप्शन आपको नॉर्मली तो आपको क्या ऑप्शन दिखता है, नॉर्मली तो आपको वही ऑप्शन दिखता है ना कि आपको हेडलाइन डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, ये सब। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो, अपनी सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करो। मैं अपनी कंट्री कर देता हूँ, क्या है मेरी कंट्री, मेरी कंट्री है अपनी इंडिया। तो मैंने यहाँ से क्या सेलेक्ट कर दिया, इंडिया सेलेक्ट कर दिया। सिंपल, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपना फोन नंबर डाल दो। मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ये चीज है। फाइनल यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करो, क्योंकि बस यहाँ पे खाली वेबसाइट का यूआरएल मेंशन ही करना है। ठीक है, आपको बस वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना है। ठीक है, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा नहीं जाएगा, बस आपको यूआरएल मेंशन करना है। मेंशन कर दो, ये हो गया। डिस्प्ले पाथ जो भी अगर दिखाना चाहते हो, कुछ दिखाना कुछ और चाहते हो तो वो आप करवा दो, डिस्प्ले पाथ। उसके बाद हेडलाइन वन, हेडलाइन वन क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं होम डेकोर के लिए कर रहा था ना, तो लग्जरी होम डेकोर, लग्जरी होम, मैं कुछ हेडलाइन लिख देता हूँ। लिमिट देख लेना 30 कैरेक्टर ही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम और डिजाइनर्स इन दिल्ली। ठीक है, इस तरह से मैंने अपनी क्या लिख दी, दोनों हेडलाइन लिख दी, दोनों हेडलाइन लिख दी। बिजनेस का नाम क्या लिख दो, बिजनेस का नाम जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है, आपका बिजनेस होगा एबीसी फर्म, तो उस फर्म का नाम लिख देना। मैंने अभी डमी के लिए यही डाल दिया। देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे लग्जरी होम डेकोर प्रीमियम होम डिजाइनर, डॉट 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 जा रहा है। अगर आप पूरे 30 कैरेक्टर को यूज करते हो ना, तो आपके यही दिक्कत आएगी, दोनों पूरे दिखेंगे। मैं क्या करूंगा, होम, लग्जरी होम डेकोर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रीमियम डिजाइनर्स, बस ऐसा ऐसा लिख दिया। तो देखो डॉट 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 ना लोगों को समझ नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो मैं हमेशा ऐसा लिखता हूँ, कम 16-17 कैरेक्टर, 20-20 कैरेक्टर में यूज करता हूँ, ताकि पूरी हेडलाइन आ जाए। ये चीज, बिजनेस नाम मतलब ये डॉट 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 अगर दिख रहा है ना तो बेकार चीज है। सेम ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो एंड देन सेव ऐड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि तो मुझे अभी आपको पब्लिश करना है। डिस्क्रिप्शन 2, ये थोड़ा लेंथी डिस्क्रिप्शन होता है, देखो। ठीक है, लेंथी डिस्क्रिप्शन आपको मतलब 2 बार डिस्क्रिप्शन, 90 कैरेक्टर ऊपर 90 इधर, तो टोटल 180 कैरेक्टर दिखते हैं। तो टोटल कितने दिखते हैं, 180 कैरेक्टर्स दिखते हैं। ठीक है, लग्जरी होम, मैं अभी कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, लग्जरी होम्स। ठीक है, लग्जरी लग्जरी होम्स। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, सिंपल। कॉल रिपोर्टिंग याद रखना, कॉल रिपोर्टिंग ऑन रख दो, मेरे सजेशन में रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप अगर कॉल रिपोर्टिंग ऑन करते हो, कैंपेन लेवल पे ऑप्शन, ये मैं कभी और भी बताऊंगा, मतलब ये कैंपेन लेवल पे आपको सेटिंग नहीं मिलती, अकाउंट लेवल पे कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑन अगर आपने किया हुआ है, तो आपको एक वर्चुअल नंबर से कॉल आएगा। क्या, 1800 वाले नंबर से कॉल आएगा, अगर आपने कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑन रखी हुई है। अगर आपने कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑन रखी हुई है तो आपको किस नंबर से कॉल आएगा, ये जो होते हैं ना 1800-001, उधर से कॉल आएगा। अगर आपने कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑफ रखी हुई है, ऑफ रखी हुई है, तो आपको डायरेक्ट यूजर का नंबर मिलेगा, डायरेक्ट यूजर का नंबर मिलेगा। तो अब देखो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके फायदे नुकसान तो समझो ना। देखो अगर आपको रिपोर्टिंग टर्न ऑन कर रहे हो, इसका मतलब है कुछ डेटा गूगल यहाँ से कैप्चर, अगर ऑन है कॉल रिपोर्टिंग ऑन है, तो यहाँ से कुछ गूगल अपने पास डेटा रख रहा है। ठीक है, गूगल क्या रख रहा है अपने पास, डेटा रख रहा है। गूगल के पास डेटा जा रही है, कितने टाइम तक कॉल हो रही है, तो एग्जैक्टली गूगल उसे कैलकुलेट करता है, एग्जैक्टली गूगल उसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब गूगल आपकी एड्स को और ऑप्टिमाइज करेगा अगर आप टर्न ऑन करते हो। बट टर्न ऑफ है, अगर कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑफ है, तो क्या होगा, यूजर का आपको नंबर मिल जाएगा।
फायदा क्या है, गूगल के पास यहाँ पे सारी चीज नहीं जाती, पूरा कंट्रोल नहीं होता यहाँ पे गूगल के पास, ठीक है, गूगल के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता। गूगल एग्जैक्टली ये नहीं तरह ट्रैक कर सकता कि कितनी देर तक बात चल रही है, यहाँ पे गूगल के लिए परेशानी है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मतलब फायदे भी है नुकसान भी है। यहाँ पे आपको यूजर का डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, मान लो आप उस टाइम बिजी होंगे, बाद में कॉल कर लो। यहाँ पे आपको यूजर का डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, किसका, क्योंकि गूगल के पास डेटा जान लिया, पहले गूगल का सर्वर का नंबर आएगा, सर्वर के नंबर से आपको कॉल आएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे यूजर का डेटा नहीं मिल रहा, बट एड आपकी ऑप्टिमाइज होगी, नीचे एड ऑप्टिमाइज कम तरह से होगी, बट यूजर का नंबर मिल रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, ये थोड़ा ऐसा ऑप्शन है, आपको देखना पड़ेगा क्या चीज आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। ये चीज है कन्वर्जन। देखो कॉल का भी एक कन्वर्जन अकाउंट लेवल, कॉल का भी एक कन्वर्जन आपको मिला हुआ है, कॉल का भी एक कन्वर्जन आपको बनाना चाहिए। टूल्स एंड सेटिंग में जाके जैसे आप क्या कन्वर्जन को ट्रैक करते थे, तो उसी तरह से आप क्या करो, उसी तरह से आप यहाँ पे कॉल का कन्वर्जन एक ट्रैक कर दो, ठीक है। तो कॉल फ्रॉम एड्स या आपका अगर कोई कन्वर्जन होगा तो वो आपको यूज अकाउंट सेटिंग या कॉल फ्रॉम एड्स, ठीक है, जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर दो। अगर आपने कन्वर्जन बनाया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपने अगर फोन कॉल का कन्वर्जन बनाया होगा, ठीक है। या फिर एड्स में पहले कहीं आपका पहले कभी आपने मान लो पहले कभी आपने कॉल एक्सटेंशन यूज की होगी, कॉल एक्सटेंशन अगर आपने कभी पहले यूज की होगी, उससे भी गूगल के पास थोड़ी रिपोर्टिंग का डेटा जाता है, तो गूगल उससे भी आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज कर लेता है, अगर आपने कॉल एक्सटेंशन के साथ कभी एड्स चलाई होगी, ठीक है। ये चीज है, अगर आपका कन्वर्जन है तो कन्वर्जन डिफाइंड करो, नहीं तो कॉल फ्रॉम एड्स अगर पहले से कभी वो चली होगी कॉल, मतलब पहले से कभी ऐड चली होगी कॉल एक्सटेंशन के साथ, तो उससे ले लेना, ठीक है। ये वो चीज, इसके बाद सेव ऐड कर दो, आपका बस काम खत्म। सेव ऐड करने के बाद आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। जैसे ही आपने सेव किया अब ऐड हो गया पब्लिश, कुछ देर बाद ये लाइव होने लग जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉल ऐड महंगी होती है। क्या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल ऐड महंगी होती है। नॉर्मल अगर सर्च ऐड आपको पड़ रही है 20 रुपए सीपीसी जा रही है, यहाँ पे 60-70 रुपए जाएगी, तो कोई ऐसे नहीं है कि कोई चिंता नहीं लेनी, क्योंकि डायरेक्ट डायलर पैड पे आता है बंदा, ठीक है। आपको डायरेक्ट नंबर मिलेगा, कॉल मिलेगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको दूं, एक होता है आईवीआर सिस्टम होता है, एक आईवीआर का पैनल होता है। बेसिकली क्या, मान लो एक बंदा डायलर पे आ तो गया, बट डायलर पे आने के बाद उसने कट कर दिया, डायलर के बाद आने के बाद उसने कट कर दिया, ठीक है, उसने कॉल नहीं किया आपको, क्या आपको इसका नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट अगर आपने आईवीआर लिया होगा तो क्या होगा, आईवीआर का सॉफ्टवेयर लिया होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, तो बेसिकली अगर वो डायलर पैड पे आ जाता है ना और किसी भी नंबर से एक बार सेलेक्ट कर देता है, तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, एक ट्रू कॉलर का भी आप सहारा ले सकते हो। मान लो एक बंदे ने डायलर पैड पे आया, कॉल को इनिशिएट कर दिया, क्या कॉल को इनिशिएट कर दिया, बट पूरी कॉल नहीं हुई, मतलब घंटी जाने से पहले ही उसने कट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ट्रू कॉलर होगा तो आपको मिल जाएगा उसका बिना। आपने देखा होगा ट्रू कॉलर पे आपको कॉल कई बार रिसीव नहीं होता, खाली वो गलती से क्लिक ही करता है आपके उस पे, तो आपको तब भी रिसीव हो जाएगा। तो या तो ट्रू कॉलर, तो या तो ट्रू कॉलर या आईवीआर के साथ ही कॉल ऐड को यूज करो, तभी इसका फायदा है, नहीं तो आप पैसे बर्बाद कर दो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी आईवीआर के साथ, कॉल ऐड के साथ। कॉल ऐड कैसे बनाए, ऑप्टिमल, सारे ऑप्शन वही है, सिर्फ और सिर्फ एड्स लेवल पे आपको क्या डालनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डालने हैं, हेडलाइन वगैरह नहीं लिखना है। पब्लिश करके क्या करना है, आपको बस कैंपेन को क्या कर देना है, आपको बस कैंपेन को क्या करना है, पब्लिश करना है, और फिर जाओ एड्स लेवल पे, कहा जाओ एड्स लेवल पे, और वहां से चूज करो कॉल है। सिंपल सिंपल, ठीक है। आज हमने इसको डिस्कस किया, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।